हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, हमने आपने पहले तो पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा, उसका ही भाई है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टर इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट। उसका ही भाई हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देखो एग्जांपल की मदद से समझते। मैंने लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कंबाइन किया ऑक्सीजन आइटम से, तो मुझे मिला हाइड्रोजन मतलब H2। अब देखो, मानो इन दोनों का मास आपको पता नहीं, कंबाइन करते वक्त इन दोनों का मास आपको पता नहीं, पर जो प्रोडक्ट है हमारा वाटर, उसका मास है, मान लो उसका मास है 72 ग्राम, और आपको पूछा जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास और ऑक्सीजन एटम का मास। अब ये आप कैसे निकालेंगे? देखो, आपको मदद करेगा निकालने के लिए, आपको मदद करेगा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है? जो रिएक्टर से उनका मॉलिक्यूलर मास का रेशियो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या है? हाइड्रोजन एटम का मास है 1 ग्राम, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम के 2 एटम से, इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास हो गया 2 ग्राम। ऑक्सीजन एटम का मास क्या है? एटॉमिक मास क्या है? 16 ग्राम। अभी हम जब इनका रेशो निकालेंगे, हम इनको मिलेगा 1:8। ये हमको रेशो मिलेगा। किनका रेशो? masses of reactants। हमको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का रेशो, उनके मास का रेशो मिला 1:8। अब फिर देखो, डिफरेंट प्रोपोर्शन के पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या है? जो भी प्रोडक्ट का मास होगा, उस मास से और इस रेशो की हेल्प से आप इन दोनों का मास निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, 72 ग्राम है, तो इधर से देखो 1x + 8x, आपने बचपन में तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट करो तो इधर से आएगी। देखो तो मिल गया हमको 8 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 64 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कैसे मिला? हमको रेशो गिवन था, मास गिवन था, फिर हमने रेशो की मदद से मास में से 1:8 का रेशो निकाला, तो 8 ग्राम और 64 ग्राम हमको मिल गया। और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो भी आप कहीं भी जाओ, देखो आप कहीं भी जाओ, आप या सी में जाओ, या टैप वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, या टैप वाटर ले लो, या कोई भी आपका घर का ले लो, फिल्टर वाटर, आप कौन सा भी वाटर लो, उसमें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा, वही वो 1:8 ही रहेगा, 1:8 ही रहेगा, या 2:60। मतलब एक ही बात होगी, 1:8 या 2:60। आप या सी वाटर ले लो, और कौन सा भी मास लो, सी वाटर का कौन सा भी, आपने ले लिया 1000 या 10,000 ग्राम, कौन सा भी, उस वाटर का कौन सा भी मास ले लो, पर उस वाटर के जो मास है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास का रेशो का ऑलवेज 1:8। वैसे अलग अलग केमिकल रिएक्शन में उसमें अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल का डिफिनाइट प्रोपोर्शन थी। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1:8 है, वैसे ही और कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का था 3:8 है। ऐसे बहुत सारे रेशो थे, पर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है? जो सब रेशो से आप कौन से भी किधर भी जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड आप कौन से भी देश में निकल जाओ, पंजाब में निकल जाओ, या महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में निकल जाओ, मध्य प्रदेश में निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, वहां का कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास होगा, कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हो, उन मासेस का रेशो 3:8 ही आएगा। यही है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। जो भी रिएक्टेंट के मास का, जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर मास का रेशो है, वही प्रोडक्ट के मास में रिएक्टेंट कितना होगा, वही रेशो आपको फिल करेगा। समझ गए दोस्तों? आप कौन सा भी वाटर लो, सी वाटर, टैप वाटर, फिल्टर वाटर लो, उन सब वाटर में
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो होगा 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा भी लो, उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रेशो मिलेगा 3:8। समझ दोस्तों लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन। चलता हूं दोस्तों